महावीर है। महावीर बिनवऊ हनुमान और राम जासु जस आप बखाना। ठीक है, तो हनुमान चालीसा में हम लोग पहला दोहा देख चुके थे। आज थोड़ी देर दूसरा दोहा देखते हैं। अच्छा, हनुमान जी पहले दोहे में क्या कहते हैं तुलसीदास जी? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनऊ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। और रामचरितमानस में गुरु वंदना में तुलसीदास जी ने कहा, गुरु के चरणों की रज अंजन बना लो, आंख साफ हो जाएगी तो सब कुछ भगवान की कथा दिखाई पड़ने लगेगी। और हनुमान जी कौन है? अंजनी के लाल है। अंजनी के लाल को आंखें में बसा लो, सारी राम कथा सुनाई पड़ेगी, समझ में आ जाएगी, सारी राम कथा दिखाई पड़ने लगेगी। जितने उसमें हीरे मोती है वो सब दिखाई पड़ने लगेगी, क्योंकि ये अंजनी के लाल है। तो बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ये हनुमान जी जो है कैसे हैं? हनुमान जी पहले आप बुद्धिहीन तनु जानी के, पहले हम अपने आप को बुद्धिहीन मान ले। लेकिन हमारी हालत क्या है? हम अपने को किसी को कहिए बुद्धिहीन है तो पहले 2 थप्पड़ मारेगा, दांत तो नीचे आ जाएंगे, इतना मारेगा। तो अपने को बुद्धिहीन मानना बहुत मुश्किल है। पागल को भी पागल कह दो तो गर्म हो जाएगा, गुस्सा कर लेगा, और मूर्ख को बुद्धिहीन कह दो तो दांत तोड़ देगा। पहले हम अपने आप को बुद्धिहीन मान ले। बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। थोड़े से कुछ ग्रंथ याद करके, थोड़े से कुछ दुनिया की मायावी बातें याद करके हम लोग बुद्धिमान बन जाते हैं। थोड़ी छोटी छोटी गंदी बातें, अब किस तरह से लोग कहते हैं मायावी बातें, बेशरम की तरह बताते हैं, बेशरम की तरह बताते हैं। तो पहले है कि अपने आप को बुद्धिहीन मान लेना। बुद्धिहीन तनु जानी के, हे हनुमान जी मैं बुद्धिहीन हूं, मेरे पास बुद्धि नहीं, इसलिए किसके पास आया हूं? आपके पास आया हूं। सुमिरौ पवन कुमार, आप पवन के पुत्र हैं, आपकी प्रार्थना करते हैं। और बरनौ, और उन्हीं का क्या? बरनौ रघुबर विमल जसु, भगवान श्री राम का जो विमल यश है। बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। मैं आपकी शरण में आया हूं हनुमान जी, तो मुझे क्या चाहिए? चाहिए बल चाहिए। अच्छा, बल से काम चल सकता है? नहीं, बल से, केवल बल से काम नहीं चलेगा। रावण कितना बली था? रावण चलत दसानन डोलति धरनी, इतना बल था। रावण जब चलता था तो धरती डोलने लगती थी, टेढ़ी हो जाती थी। इधर खड़ा होता था तो इधर उठ जाता था, और इधर खड़ा होता था तो इधर उठ जाता था, इतना बल था। तो क्या हुआ? संसार का भला हुआ? अगर बल बहुत हो तो या तो हम अपना नुकसान करेंगे या दूसरे का नुकसान करेंगे। अपने का नुकसान हम ऐसे करेंगे, बल के बिना बुद्धि के अगर बल लगा देंगे, या तो जेल जाएंगे या तो मर जाएंगे।
तो बल तो दीजिए हनुमान जी, उसके साथ बुद्धि दीजिए। जैसे बल तो हो और तलवार भी दीजिए, बुद्धि दीजिए, ये बुद्धि है। और तलवार को चलाने की विद्या दीजिए। तलवार किसके पास चलनी चाहिए, किस लिए तलवार चलानी है, क्यों चलानी है। तो बल अगर केवल बल होता है तो नाश का कारण होता है, और बुद्धि अगर हो गई, बुद्धि क्या कहती है, अपना, अपने बल से मात्र अपनी रक्षा करना। तो रावण के पास बल भी था और बुद्धि भी थी। बुद्धि कैसी थी, बुद्धि ऐसी थी, सारे संसार का धन, जैसे आजकल सारे संसार का धन अमेरिका जाता है, वैसे ही सारे संसार का धन लंका जाता था, और सोने की लंका बना लिया था। इतनी विद्या थी उसके पास, उड़ने की विद्या थी, लड़ने की विद्या थी, वेद विद्या थी, तंत्र विद्या थी, मंत्र विद्या थी, ज्योतिष विद्या थी, सारी विद्याएं उसके पास थी, रावण के पास। तो बल भी था और विद्या भी थी। हुआ क्या, न तो बल काम दिया और न तो विद्या काम दी। भगवान को सामने खड़े होने, भगवान सामने खड़े थे, वह पहचान भी नहीं पाया। वह भगवान सामने खड़े थे और वह पहचान भी नहीं पाया। तब बल हो, बुद्धि हो, अगर विद्या न हो तो जीवन बेकार है। तब विद्या कैसे कहते हैं, विद्या कहते हैं, अच्छा विद्या मिलने से क्या होता है, विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय प्रकट होता है। बल और बुद्धि से अहंकार पैदा होता है। बल और बुद्धि अगर हो और उसमें विद्या न हो तो समझ जाइए कि अहंकार पैदा होगा। विद्या बहुत जरूरी है। विद्या से विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय प्रकट होता है। और जब तक विनय नहीं प्रकट होगा तब तक जीवन सफल नहीं होगा। बल अगर न हो आपके पास, बुद्धि में न हो, मात्र अगर विद्या हो जाए, क्योंकि विद्या विनय को प्रकट करती है, मात्र अगर विद्या हो जाए आपके अंदर विनय प्रकट कर देगी और आप भगवान को मिल जाएंगे, संत को मिल जाएंगे, सारा जीवन सफल हो जाएगा। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार, क्योंकि विनय बहुत जरूरी है। और हनुमान जी देखते हैं कितने विनयी हैं, हाँ? हर समय नीचे बैठे, पाछे पवन तनय सिरनावा, सबसे बाद में भगवान को जाके प्रणाम करते। सब कोई प्रणाम करो भैया, हम जब भगवान बैठे रहेंगे कृपा करेंगे, हम सबसे अंतिम में लास्ट में जाकर के भगवान को प्रणाम कर लेंगे। इतने भी नहीं है। राक्षसी आई खाने को, सुरसा, हनुमान जी ने कहा माता जी मुझे खा लेना, लेकिन जरा राम जी का काम तो कर लूं। इतने भी नहीं है हमारे हनुमान जी। मार रही लात करही बहु हासी, राक्षसों ने लात मारी, हनुमान जी का उपहास किया, मजाक उड़ाया। हनुमान जी ने कहा कि न चहो निज प्रभु कर काजा, और मोहि न कछु मारे करी लाजा, मोहि न कछु मारे करी लाजा, और की न चहो निज प्रभु कर काजा। इतने भी नहीं है। चुपचाप
राम जी की सेवा करना, कुछ नहीं। विभीषण को राज्य मिल गया, सुग्रीव को राज्य मिल गया, ये हनुमान जी की कृपा से ही राज्य मिला। लेकिन हमारे हनुमान जी चुपचाप केवल राम जी के चरणों की सेवा करते रहे और बड़े ही विनयी रहे। तो विद्या, हमें भी विद्या मिले, बल दीजिए। किस लिए? समाज का हम काम कर सके। बुद्धि दीजिए, संसार का कुछ हम भला कर सके। और विद्या दीजिए, हम विनय पूर्वक भगवान की प्रार्थना कर सके। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। विकार, खट विकार कहते हैं। काम, कामनाएं बहुत होती है, ये हो जाए वो हो जाए, हाँ? धन हो जाए, रुपया हो जाए, पुत्र हो जाए, पत्नी हो जाए, सुंदर पत्नी हो जाए, समझदार पत्नी हो जाए, समझदार पति हो जाए। बड़ा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये विकार है। विकार मतलब बीमारी। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये नरक ले जाने वाले। अच्छा, नरक ही नहीं ले जाने वाले, ये जिंदगी को नरक बनाने वाले। काम क्रोध मद लोभ, कामनाओं में फंस करके, काम में, भोग की वृत्ति में, वासनाओं में फंस करके लोग अपना धन, अपना जीवन, अपना परिवार, अपना यौवन सब बर्बाद कर देते हैं। होता है, देखते हैं समाज में। तो इसी जीवन को नरक बना देंगे। क्रोध, क्रोध आ गया, कार में आग ही लगा दिया। क्रोध आ गया, घर ही तोड़ दिया। क्रोध आ गया, बर्तन ही पटक के फोड़ दिया। किसका नुकसान करते? इसी जीवन को नरक बनाता है क्रोध। लोभ, लालच, बस लालच करना। लोग चोरी कर लेते हैं, बेईमानी कर लेते हैं, और उसका जब परिणाम भोगते हैं तो जीवन, यही जीवन नरक बन जाता है। अहंकार, अहंकार इतना बड़ा कि अपने अहंकार की पूर्ति के लिए लोग अपना घर जला देते, अपने अहंकार की पूर्ति के लिए लोग अपना धन नष्ट कर देते। काम क्रोध लोभ, मद मोह, ये सारे, ये जितने विकार हैं, ये हमको नष्ट करते हैं। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये नरक को ले जाते हैं हमको आपको। और जाएंगे नरक तो जाएंगे। अगर काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर में फंसेंगे तो नरक तो जाना एकदम निश्चित है, नरक को जाएंगे ही। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, एकदम नारकीय जीवन हो जाता है। तो हनुमान जी कौन है? हनुमान जी क्या करते हैं? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, शरीर में बल की प्राप्ति हो जाएगी, बुद्धि की प्राप्ति हो जाएगी, विद्या मिल जाएगी। बल और बुद्धि का अहंकार नहीं पैदा होगा और जीवन सफल हो जाएगा। और एक जो खड विकार हैं, ये हमको आपको परेशान नहीं करेंगे, ये हमको आपको बहुत परेशान करते हैं। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी कौन है? ज्ञान के समुद्र है, ज्ञान के समुद्र है। जब चले लंका की तरफ, जब चले तो मैनाक आया। मैनाक ने कहा हनुमान जी थक गए, जरा आराम तो कर लीजिए, बैठ जाइए। और मैनाक कैसा है? सोने का, सोने का पहाड़ है, पहाड़ मैनाक।
उसने कहा जरा विश्राम कर लीजिए, आराम कर लीजिए, वो सोने की लंका है, मैं सोने का पहाड़ हूं। हनुमान जी ने तुरंत प्रणाम कर लिया, कहा हमें धन की कोई लालच नहीं है, लेकिन हम आपका अपमान भी नहीं करते हैं। हनुमान ते ही पर साकर पुनि कीन्ह प्रणाम, प्रणाम कर लिया। न तो धन का अपमान किया, और बहुत ज्ञानी हो जाते हैं लोग ना, तो धन का अपमान अपमान करते हैं, कहते हैं अर्थ जो है अनर्थ लाता है। अर्थ अनर्थ नहीं लाता, अर्थ से हम अनर्थ करते हैं, और अर्थ के लिए अनर्थ करते हैं। अर्थ का मतलब होता है धन, धन के लिए हम अनर्थ करते हैं, भाई भाई का गला काट देते हैं। और अर्थ हो जाता है तब अनर्थ करते हैं। उस धन के अहंकार में दूसरों को दिखाने के लिए अनेक प्रकार का पापाचार करते हैं। इसमें अर्थ की गलती नहीं है, ये तो हमारे स्वभाव की गलती है, हमारी गलती है। अर्थ अनर्थ नहीं लाता, इसलिए अर्थ मतलब रुपया पैसे का सम्मान करना चाहिए। हनुमान जी ने भी वही किया। सोने का पहाड़ खड़ा हो गया मैनाक, अरे जरा विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी कहां जा रहे, सोने पर सो लीजिए मेरे पास। हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। कहा बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मुझे तो राम जी का काम करना है। ये है ज्ञान। हर समय धन, धन क्या करता है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। शराब से ज्यादा नशा धन का होता है, उसमें व्यक्ति का ज्ञान समाप्त हो जाता है। हाँ? तो बहुत धन दिखाई पड़ा, सोने का पहाड़ दिखाई पड़ा, हनुमान जी ज्ञान के सागर हैं, उस धन में नहीं फंसे, एकदम नहीं फंसे। ज्ञान हर समय जागृत रहा, मेरा जीवन राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। मेरा जीवन राम जी के कार्य के लिए है, मुझे कभी विश्राम नहीं लेना है, मुझे कभी विश्राम नहीं करना है। प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। और सुरसा आई। जब सुरसा आई, जैसे ही सुरसा आई हनुमान जी के पास, हनुमान जी ने क्या किया, उसको भी प्रणाम किया। कहा देखो तुम्हें भूख लगी है, मैं जानता हूं तुम मुझे खाना चाहती हो, मुझे खा लेना। हाँ? लेकिन एक काम करो, राम काज कर फिर मैं आऊं। धन के लालच में भी भगवान का काम नहीं भूलते, और यहां डरबस भी भगवान का काम नहीं भूलते। उनको कौन डराएगा, लेकिन वो खाने दौड़ी तो उन्होंने कह दिया कि देखो इस समय नहीं, मैं लौट के आता हूं, राम जी का काम कर लेता हूं। तब कहे तुम भाग जाओगे, तब कहा भागूंगा कैसे, तब तो वो बदन पैठी हो आई। राम काज कर फिर मैं आवो, सीता कह सुधि प्रभु सुनावो, तब तो वो बदन पैठी हो आई। कहा मैं आपके मुंह में आके बैठ जाऊंगा, खा लेना मुझे आराम से, कोई लड़ाई की जरूरत नहीं, कोई लड़ाई की जरूरत नहीं, खा लेना। लेकिन पहले राम जी का काज, ये है राम जी हनुमान जी का ज्ञान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। उसके बाद क्या हुआ, सिंहिका आई। सिंहिका की हालत ये थी कि परछाई पकड़ती थी, और जिसकी परछाई पकड़ ले फिर वो उड़ नहीं सकता था, खींच लेती थी, खा लेती थी। और मुठिका ताही, सिंहिका को भी मार दिया। लंकिनी भी आई खाने, लंकिनी ने कहा मैं तुमको खाऊंगी। जब लंकिनी ने कहा मैं तुमको खाऊं, कहा मुझे क्यों खाओगी, मेरी गलती क्या है। कहा मोर आहार जहां लगी चोरा, जहां जहां चोरी होती है मैं उन चोरों को खाती हूं। हनुमान जी ने कहा देखो यही है,
हनुमान जी का ज्ञान गुण सागर, कितने बड़े ज्ञानी हैं। कहा तुम तो मुझे खाने दौड़ी हो, मैं चोरी भी नहीं कर रहा हूं, और सबसे बड़ा चोर तो रावण जो सीता जी को चुरा लाया, उसको बचा रही हो और मुझे खाने दौड़ रही हो, मैं तो चोरी भी नहीं किया हूं, तो तुम झूठ बोलती हो। तो मुठिका ताहि महाकपिहनी और रुधिर बमत धरनी धन मणि, उसके मुंह से खून निकला और धरती पर गिर गई। अब देखिए, अब उसकी ज्ञानी का मतलब क्या है? ज्ञानी का मतलब ये नहीं है कि आप ज्ञान की पुस्तक लेके बैठे या सारा पुस्तकों का सारा ज्ञान आपके दिमाग में है, मस्तिष्क में। ज्ञानी का मतलब होता है उसके पास मूर्ख भी बैठेगा तो ज्ञानी हो जाएगा। हमारे हनुमान जी कैसे है? ज्ञान गुण सागर। और जैसे ही हनुमान जी की संगति हुई लंकिनी को, लंकिनी ने क्या कहा? सत्संग हो गया। हुआ तो लतसंग था, मारपीट। हनुमान जी ने एक घूसा दे दिया था, और उसका ऐसा ज्ञान हो गया, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलायक अंग, और तुलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। हनुमान जी ने मुक्का मारा, इतने ज्ञान के सागर हैं, उस मुक्के से ही उसको ज्ञान हो गया। उसने कहा यह तो सत्संग हो गया, न तो स्वर्ग चाहिए, न मुक्ति चाहिए, न वैकुंठ चाहिए, ये सत्संग चाहिए, उसको ज्ञान हो गया। तो हनुमान जी क्या हुए? हनुमान जी है ज्ञान गुण सागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अच्छा, जब वहां गए लंका में, लंका में गए तो ज्ञान का मतलब है आप काम में न फंसे। तमाम तरह की नारियां दो चल रही थी, नाग कन्याएं थी, गंधर्व कन्या कन्याएं थी, देव कन्याएं थी, सब घूम रही थी। हनुमान जी ने सबको देखा और मंदिरों में गए, मंदिर में नहीं, रावण के मंदिर में गए। हर मंदिर में औरतें और पुरुष जो है शराब पिए हुए पड़े हुए थे, अस्त व्यस्त अवस्था में। काम उनको छू तक नहीं गया। क्यों? क्योंकि हनुमान जी हैं ज्ञान गुण सागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अच्छा, विभीषण जी की कुटिया देखी। विभीषण जी की जब कुटिया देखी तो राम नाम अंकित यति सुंदर, नव तुलसी का वृंद। तुलसी के पेड़ देखे, समझ गए। अब विभीषण भी उठा तो राम राम कहा। हनुमान जी तुरंत समझ गए, अरे इस लंका में भी तो भक्त है। क्यों? सब जगह जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तुम्हारे हनुमान जी ज्ञान के और गुण के सागर है। इसलिए सदैव हनुमान जी की प्रार्थना करते